Just smile. Smile brings peace. Hello everyone, welcome to my class. I am Dr. Chandra Kamar, Assistant Professor Sociology, going to talk about rural sociology. And the topic for our today's discussion is peasant society. या हिंदी में हम जिसे कहें कृषक समाज। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कृषक समाज की अवधारणा समझने का प्रयास करते हैं कि कृषक समाज क्या है। तो जैसे हम भारतीय गांव को हम देखते हैं या हम भारतीय समाज को अगर हम देखें तो एंड्रे विदेई कहते हैं कि भारतीय समाज को हम भारतीय समाज है और हम भारतीय समाज को बांट सकते हैं अर्बन सोसाइटी में, मतलब नगरीय समाज और ग्रामीण समाज। और जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसको हम जनजातीय समाज और गैर जनजातीय समाज में हम बांट सकते हैं, मतलब ट्राइबल सोसाइटी एंड नॉन ट्राइबल सोसाइटी। ये तो हुई भारतीय ग्रामीण समाज की बात। अब हम ये देखते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, इन्होंने जो इनकी बुक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, इन्होंने एक बुक लिखा पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। इसमें इन्होंने अवधारणा दी पीजेंट सोसाइटी की, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, या फिर हम जिसे कहें कृषक समाज। तो रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि कृषक समाज है वो एक अलग पहचान रखता है, वो एक अलग प्रकार का समाज है। वो किस तरह से अलग है, वो ये बताते हैं कि कृषक समाज एक ऐसा समाज है जो कि नगरीय समाज से अलग है या औद्योगिक समाज से अलग है, क्योंकि कृषक हैं वो कृषि के कार्य में लगे हुए हैं, वो छोटे छोटे खेतों के मालिक होते हैं। देखिए कृषि में तो किसान भी लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए समझने की बात यह है कि किसान और कृषक में क्या फर्क है। तो कृषक हैं वो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स, उनके पास छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं और उस भूमि पर वे अपने श्रम से खुद खेती करते हैं, स्वयं परिश्रम करते हैं। वो कृषि मजदूरों की सहायता से खेती नहीं करते हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि कृषक है उसका अपना एक जीवन शैली है, उसकी परंपरागत जीवन शैली है, और ये नगरीय या औद्योगिक समाज से उनकी जीवन शैली अलग है, और इसीलिए एक अलग इनकी पहचान है, एक अलग इनकी संस्कृति है, इनकी अलग प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, अलग जीवन शैली है। इस प्रकार से हम जो कृषक समाज है उसकी अवधारणा वो हम अलग से पढ़ते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे पीजेंट सोसाइटी को, जैसा अभी मैंने बोला आपको कृषक समाज। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, विशेषताएं बताई हैं कृषक समाज की, उनको हम समझ लेते हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ये कहते हैं कि कृषक समाज है वो एक होमोजेनियस सोसाइटी है, मतलब वो स्ट्रेटिफाइड नहीं है, उसमें सामाजिक स्त्रीकरण नहीं है। वो सामाजिक स्त्रीकरण जैसे आपको पता है समाज में एक सीढ़ी नुमा संरचना होती है, ऊंच नीच का स्तर होता है। अगर हम नगरीय समाजों की बात करें तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या हुआ, अपर क्लास, मिडिल क्लास, इनकम के आधार पर, और लोअर क्लास, मतलब अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, इस तरह से। और गांव की हम बात करें तो जाति आधारित हमारे यहाँ पे सामाजिक स्त्रीकरण है, उच्च जातियां, मध्यम वर्गीय जातियां और निम्न वर्ग की जातियां। लेकिन जो ये कृषक समाज है इसमें सभी किसानों की सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति एक जैसी होती है। यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, समरूपता है, उनमें सभी एक जैसे हैं, मतलब वहाँ पे इस प्रकार का कोई ऊंच नीच का भेदभाव वहाँ पर नहीं है, जीवन शैली एक जैसी है इनकी। तो कृषक समाज छोटे छोटे किसान है वो एक जैसे होते हैं जीवन शैली की दृष्टि से, सामाजिक आर्थिक स्तर की दृष्टि से, उनका जीवन है वो समरूपता लिए हुए। दूसरा एब्सेंस, अच्छा होमोजेनियस हो गया, एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, मतलब ये विशेषता एक दूसरे की वजह से तो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन होमोजेनियस का मतलब हुआ एक जैसे संस्कृति, भाषा, ये सब। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब हुआ कि ऊंच नीच की भावना नहीं होना। तो इस तरह से ये फर्क भी है दोनों में। फिर वो बताते हैं कि कंट्रोल ओवर लैंड, अर्थात उनका भूमि पर स्वामित्व होता है, उनकी भूमि है वो किराए पर वो नहीं लेते हैं, वो बटाईदारी पर खेती नहीं करते हैं, भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उनके स्वयं के हैं और उस पर वो अपने ही श्रम से वो खेती करते हैं। तो ओनरशिप है इनकी। जबकि आप कृषि मजदूरों को देखते हो ना, आप देखते हैं कि वो मजदूरी पर खेत पर जाते हैं, बड़े बड़े जो भूमि के मालिक हैं वो उनको उसके बदले में क्या देते हैं, वेजेस देते हैं मजदूरों को। तो इस तरह से उनका कंट्रोल है, मतलब लैंड पर उनका कंट्रोल है, वो किसी और की भूमि पर खेती नहीं करते हैं, तो उनको हम कृषक कहेंगे। ये देखिए आप। फिर डिफरेंट फ्रॉम एलीट,
इसका मतलब है कि जो नगरों में कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग कौन होता है? आज भी देखिए ग्रामीण लोग हैं, जैसे भारतीय समाज में भी जो ग्रामीण समाज है वो कुलीन लोगों को अपनी रोल मॉडल के रूप में देखता है, आदर्शों के रूप में देखता है। वो ये चाहते हैं, भारतीय गांव के लोग भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हैं वो शहरी लोगों जैसे बने, पढ़े लिखे, वो भी अच्छी, बहुत अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां करें, वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। तो ये जो कृषक समाज है वो अलग होता है इलीट क्लास से, कुलीन लोगों से अलग है। कुलीन, देखो बच्चों, कुलीन हम किसे कहेंगे? कुलीन वो है जो कि समाज में एक छोटा समूह है और वो उनकी सोसाइटी में एक अलग बहुत ऊंचा उनका एक सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, मतलब सोशल स्टेटस उनका हाई होता है। और हाई होने का कारण क्या है? उनका सोशल स्टेटस हाई होने का कारण है कि उनमें कुछ ऐसे स्किल्स हैं या उनमें नॉलेज है या उनका एजुकेशन है। उदाहरण के लिए जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स हुए, पॉलिटिशियंस हुए, प्रोफेसर्स हुए, इंटेलेक्चुअल्स हुए, थिंकर्स हुए, इनकी समाज में एक ऊंची स्थिति होती है, इनको हम कुलीन लोग कहते हैं, इनको हम इलीट्स कहते हैं। या फिर परंपरागत समाजों की बात करें तो पुराने जमाने में जैसे कि राजा महाराजा, शासन से संबंधित लोग, मंत्री, वर्तमान में भी इनको हम इलीट कहते हैं। तो जो शहरी लोग हैं वो इनके लिए क्या है? इलीट है। और ये इलीट लोगों से अलग होते हैं क्योंकि ये तो देहाती है, साधारण शब्दों में कहें तो। कृषक कैसे है? देहाती है, वो ग्रामीण, वो एक सरल जीवन जीते हैं और वो शहर के लोगों को अपना मॉडल के रूप में देखते हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो इस तरह से वो इलीट से अलग है। फिर इनकी अर्थव्यवस्था अलग है। अर्थव्यवस्था कैसे अलग है? कि इनके पास कोई उद्योग धंधे तो है नहीं, कोई वो डिफरेंट तरह के ऑक्यूपेशंस में नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। सीधी सी बात है कि ये लोग कृषि के कार्य में लगे हुए हैं, खेती करते हैं, खेत जोतना, फसलें बोना, ये सब। और फिर जितना भी इनके पास प्रोड्यूस होता है, खेती में जितना उत्पादन होता है, वो क्योंकि छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स है तो क्या बाजार के लिए वो बेच पाते होंगे उसे? क्या इतना एक्स्ट्रा उनके पास उत्पादन होता होगा, अतिरिक्त उत्पादन होता होगा? तो अतिरिक्त उत्पादन की संभावना बहुत कम है क्योंकि खेतों का आकार इतना छोटा है। तो इनकी अर्थव्यवस्था है ना वो सेपरेट है। तो ये अपने उपभोग के हिसाब से इतना ही इनके यहाँ प्रोड्यूस होता है, या फिर वो एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने जो भी खेतों में उत्पादन हुआ अपने समुदाय के लोगों से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इनके पास एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं होती क्योंकि जब बाजार में ये लोग नहीं बेच पाएंगे, इनके पास कुछ भी सरप्लस प्रोड्यूस नहीं है। अब सरप्लस नहीं है तो ये मार्केट में नहीं बेच सकते, वो मार्केट में नहीं बेच सकते तो जीवन स्तर भी इनका लो होता है तुलनात्मक रूप से। तो इनकी अर्थव्यवस्था है वो अलग है शहरी अर्थव्यवस्था से। फिर हम देखते हैं कि ये किसमें इंगेज रहते हैं? लेबर एक्टिविटीज, अर्थात खेतों पर ये स्वयं अपने श्रम से कार्य करते हैं। जो कृषक हैं वो ऐसे नहीं है कि आपने कृषि में आपने कुछ मजदूरों को लगवा लिया, है ना, आपने किराए का लेबर ले लिया, वेतनभोगी कृषि मजदूरों को खेत पर लगाया, नहीं। इनके परिवार के सदस्य और ये स्वयं ही खेती करते हैं क्योंकि खेतों का आकार छोटा है, इनके पास और कोई काम होता नहीं है, तो स्वयं अपने परिश्रम से खेती करते हैं। अब स्वयं अपने परिश्रम से खेती करते हैं तो कृषि इनके जीवन का एक तरीका भी हो गया जीवन जीने का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे आपने भी तय ने कहा कि ग्रामीण जो भारतीय समाज है ना, वहाँ कृषक समाज की विशेषताएं तो है, लेकिन भारतीय जो गांव है वो पूरी तरह से कृषक समाज नहीं है। इसकी हम अभी कंपैरिजन करेंगे। आंद्रे वितेई जो बताते हैं कृषक समाज की विशेषताएं, वो ये बताते हैं कि कृषक है वो भूमि से जुड़ा हुआ है, लैंड से जुड़ा हुआ है। उसकी सोसाइटी में जो सोशल परिस्थिति है वो कैसी है? निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसकी, लो पोजीशन है सोसाइटी में। और वो किसके समान है? वो कृषि मजदूरों के समान है, वो लेबर के समान है, उसकी इतनी सी ऐसी समाज में नीची परिस्थिति है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि क्या भारतीय समाज को हम भारतीय ग्रामीण समाज को क्या भारतीय ग्रामीण समाज को हम कृषक समाज कह सकते हैं? तो आप तुलना कीजिए, भारतीय गांवों की तुलना आप रॉबर्ट रेडफील्ड की कृषक समाज की अवधारणा से आप कीजिए, तो आप पाते हैं कि भारतीय गांव क्या होमोजेनियस है? क्या भारतीय गांव समरूप है? इस प्रश्न का आप जवाब ढूंढिए तो आप पाएंगे कि भारतीय गांव समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय गांव है वहाँ जाति व्यवस्था है, कई जातियां उपजातियां पाई जाती है, एक जैसा एक जैसे सामाजिक समूह वहाँ नहीं है, जैसी जीवन शैली नहीं है, एक जैसे लाइफ चांसेस, लाइफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्योंकि अलग अलग कास्ट है, उनका जीवन शैली अलग है, उनका संसाधनों पर अधिकार अलग था। हालांकि अब बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा
की समानता आए, है ना, जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना हम चाहते हैं, हमारा ये उद्देश्य भी है। लेकिन फिर भी देखिए होमोजेनिटी का यहाँ मतलब सिर्फ जाति ही नहीं है, जीवन शैली है, परंपराएं हैं, पहनावा है। आप भारतीय समाज को देखिए, महिलाएं कितने प्रकार के परिधान पहनती है, कितने प्रकार की अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर यहाँ कहते हैं कि 2 कोस में पानी और मतलब पानी मतलब भाषा भी यहाँ पर बदल जाती है ना, तो होमोजेनियस नहीं है भारतीय गांव। फिर एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है भारतीय गांवों में, जाति आधारित व्यवस्था है, जैसे हमने परंपरागत रूप से वर्णा व्यवस्था था और अब जाति आधारित है। कुछ जातियां वर्ण व्यवस्था में, जैसे अभी हमने बात की थी ना, ऊंची है, और कुछ जातियां हैं वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की दृष्टि से निम्न उनकी स्थिति है। फिर कंट्रोल ओवर लैंड, लेकिन जब भारतीय गांव को देखते हैं तो भूमि पर कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनका भूमि पर नियंत्रण है, लेकिन वो स्वयं अपने परिश्रम से खेती नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, कृषि मजदूरों को खेती पर लगा लेते हैं या फिर छोटे किसानों को बटाईदारी पर खेती दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेपरेट इकोनॉमी है। भारतीय गांव में तो सेपरेट इकोनॉमी जैसी बात नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ खेती करने वाले समुदाय ही नहीं रहते हैं भारतीय गांव में, यहाँ पर बहुत सारी कारीगर जातियां रहती है, जैसे लुहार हुआ, सुनार है, बढ़ई का काम करने वाले लोग हैं। तो भारतीय गांव में इस प्रकार की कलाओं में लगी हुई जातियां हैं, बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों में, कुटीर उद्योग जिन्हें कहते हैं। गांधी जी ने कहा था ना कि भारतीय गांव की विशेषता है कि वहाँ यहाँ पे बहुत सारे परंपरागत व्यवसाय हैं, पेशे हैं। हमारी जाति व्यवस्था ऐसी है जिनमें अलग अलग जातियां बहुत ही कुशल है, कुछ कामों में बहुत कौशल है उनके पास, कुछ काम अच्छे से करने में, कलाकार कास्ट हैं यहाँ पर मतलब। तो फिर हम ये देखते हैं कि भारतीय गांवों में कृषक समाज इस तरह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है यूरोपियन समाजों से। जबकि रॉबर्ट रेडफील्ड ने अवधारणा किसके आधार पर दी थी, यूरोपियन सोसाइटी की स्टडी के आधार पर। और फिर बात आई एंगेज्ड इन लेबर, तो कृषक है वो खेती में लगे हुए होते हैं, लेकिन अभी हमने जैसे बात की थी कि भारतीय किसान हमेशा स्वयं ही अपने श्रम से खेती नहीं करते हैं, उनके पास बड़ी जमीन है तो बटाईदारी पर देते हैं या फिर कृषि मजदूरों को वो रखते हैं खेती में काम करने के लिए, और उनके पास सरप्लस प्रोड्यूस भी होता है, उसको मार्केट में भी बेचते हैं। तो ये इस तरह से कृषक समाज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप पाएंगे कि ये एक अलग तरह का सोसाइटी है, और ये ग्रामीण जो भारतीय गांव है उनसे किस प्रकार से ये अलग है। अब आप एक काम कीजिएगा, आप इनमें तीनों में फर्क करने का प्रयास कीजिए। इसमें एक तो किसान में, किसान को आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, फार्मर, किसान, कृषक और कृषि मजदूर, इन तीनों में आप फर्क कीजिए। आप कृषि मजदूर क्या फर्क है, तो आपको इनमें जब आप फर्क करेंगे तो ठीक से इस सोसाइटी को आप समझ पाएंगे। दूसरा, आप फर्क कीजिए कृषक समाज, ग्रामीण समाज, जनजातीय समाज और औद्योगिक समाज, या हम कहें नगरीय समाज, किस प्रकार से अलग है। इनमें आप डिफरेंस कीजिए तो आपको ये अवधारणा पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच।